24 अक्टूबर 2024 को प्रथम पारी में जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन क्या था इसमें। पहला क्वेश्चन था, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस निर्देशक सिद्धांत के अनुसार राज्य को ग्राम पंचायत का संगठन करने और उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करता है। तो ये अनुच्छेद 40 है और ये राज्य का कर्तव्य है। ठीक है ना, अपने जो मूल कर्तव्य है ना उसमें से कर्तव्य है। और ये बात गांधी जी ने कहा था, ग्राम पंचायतों का सशक्तिकरण किया जाए, यानी गांधी जी ने सबसे पहले यही किया कि ग्राम पंचायतों का क्या किया जाए, सशक्तिकरण किया जाए। अगला क्वेश्चन देखो, किस समिति के ने भारतीय संविधान में 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया था, यानी कौन सी समिति थी, वो स्वर्ण सिंह समिति थी। और ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया था इंदिरा गांधी जी की सरकार थी उस समय। इन्होंने तो क्या सुझाव दिया कि 8 मूल कर्तव्य है ना वो किसमें शामिल करने का सुझाव दिया था, लेकिन 10 मूल कर्तव्य शामिल किए थे उसमें। सुझाव 8 का दिया था, शामिल कितने किए, 10 है। और 11वां जो है ना 6 से 14 वर्ष वाला, ये बाद में जोड़ा गया है 2003 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो फिर, संविधान सभा में भारत के संविधान के मुख्य प्रारूपकार कौन थे, यानी प्रारूपकार पूछा है उसमें, तो एस.एन. मुखर्जी थे। मुख्य प्रारूपकार तो कौन थे, एस.एन. मुखर्जी। और सर बी.एन. राव क्या थे, सलाहकार थे। देखो क्वेश्चन अलग है, इसमें पूछा है प्रारूपकार, थोड़ा ध्यान रखना है, और सलाहकार आए तो बी.एन. राव। अगला देखो फिर, IBM प्रणाली 360 निम्न में से किसका उदाहरण है। IBM प्रणाली 360 निम्न में से किसका उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है, 3rd जनरेशन कंप्यूटर का। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। अनेकार्थ शब्द में अक्षर का एक अर्थ है, अक्षर क्या होता है, वर्ण होता है। ठीक है, शब्द युगम में देखो आपको बताया हुआ है कि जब भी दया आई तो बादल का होता है, जय आई तो जल का होता है। तो ये देखो इसमें बादल एक का ही आ रहा है, तो एक से भी ये सॉल्यूशन हो जाता कि दया वाले में बादल, लास्ट वाले में बादल एक का ही आ रहा है, तो कमल और बादल। उसने कुछ खाया नहीं, इसमें कुछ कौन सा है, उसने, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम ही है। ये कौन सा सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक। खेतड़ी बांसियाल संरक्षण रिजर्व निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है, तो ये झुंझुनू में है खेतड़ी। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सबसे लंबी नदी कौन सी है, चंबल नदी है। सर्वाधिक सतही जल भी इसी में है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान की सर्वाधिक सतही जल वाली नदी कौन सी है, तो वो भी चंबल ही है। और सर्वाधिक जल ग्रहण वाली नदी कौन सी है, बनास है। देखो सतही जल वाली चंबल है और जल ग्रहण वाली बनास है। ये जो मैंने साथ साथ इसलिए लिखे हैं ताकि आप इनमें कंफ्यूज नहीं हो। चित्रशाला कला विधि निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, तो ये बूंदी पर स्थित है चित्रशाला कला विधि, क्योंकि ये एक रंग महल है। जो भवन का, इस जो रंग महल है ना, ये एक भवन है और इसका निर्माण छत्रसाल ने करवाया था। लेकिन इस महल में भित्ति चित्रण का जो कार्य था ना, यह महल तो बनवाया छत्रसाल ने, लेकिन इसके अंदर जो भित्ति चित्रण का काम किया ना, वो किया था उमेद सिंह ने। ठीक है ना, और ये एक गैलरी है, यानी चित्रशाला क्या है, एक रंग गैलरी है, जिसे क्या कहते हैं, भित्ति चित्रों का स्वर्ण स्वर्ग कहते हैं। यानी पूरे अगर आ जाए कि भित्ति चित्रों का स्वर्ग किसे कहते हैं, तो इसी को कहते हैं। याद रखना ये थोड़ा सा कि अलग है, क्योंकि महल तो बनवाया था छत्रसाल ने, लेकिन उसकी जो भित्ति चित्रण का कार्य किया था वो उमेद सिंह ने किया था। निम्नलिखित में से निरर्थक का संधि विच्छेद क्या होगा, निरर्थक, निरर्थक नी है प्लस अर्थक, निरर्थक का संधि विच्छेद। सु प्लस उक्ति, छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ हो जाएगा, तो सबसे पहले बड़ा ऊ देख लो कहाँ है, ये एक में ही है, तो सुक्ति हो जाएगा। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, यानी भौतिक परिवर्तन की, परिवर्तन अस्थायी होता है, ये भौतिक परिवर्तन की विशेषता है, इसमें नहीं है पूछा है। परिवर्तन करने वाले कारण को हटाने पर यह परिवर्तन परिवर्तित हो जाता है, ये बात भी सही है। केवल पदार्थों के भौतिक गुणों में, जैसे कि अवस्था, रंग, गंध इत्यादि में परिवर्तन होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। भौतिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, नए पदार्थ का निर्माण होता है, ये विशेषता नहीं है। अब ये देखो एक आपकी दिया हुआ है रासायनिक अभिक्रिया 2H2O2, यानी गिलिसरॉल में 2H2O प्लस O। ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया में गिलिसरॉल खालिस्तान है, क्या है, ये जैव उत्प्रेरक है। गिलिसरॉल क्या है, एक जैव उत्प्रेरक है। निम्नलिखित में से पानी में डूब जाएगा, देखो कौन सी चीज है, लकड़ी। एक लकड़ी की लाठी का घनत्व कम होता है तो वो नहीं डूबेगी पानी में, पानी का ज्यादा होता है। बंद ढक्कन वाली प्लास्टिक की बोतल, ये भी नहीं डूबेगी क्योंकि इसका भी कम होता है। केरोसिन का भी कम होता है, केरोसिन का भी। लेकिन
स्टेनलेस स्टील की जो गेंद होती है ना, उसका घनत्व ज़्यादा होता है तो वो डूब जाती है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? कौन से अधातु है जो इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? जो विद्युत का सुचालक भी है, यानी इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए प्रयोग तो किया जाता ही है, लेकिन साथ में विद्युत की सुचालक है। ये ग्रेफाइट है, देखो मैंने बता दिया, ग्रेफाइट, हीरा और फुलरीन, तीन होते हैं ये। तो इसमें देखो ये तो ग्रेफाइट तो होता है सुचालक है, इसमें सुचालक ही पूछा है। हीरा होता है कुचालक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के कृषि विकास में सबसे मुख्य बाधा क्या है? यानी कृषि के विकास में सिंचाई सुविधा का अभाव, उर्वरकों की सीमित उपलब्धता, वर्षा की अनियमितता और अनिश्चितता। यही है, वर्षा की अनियमितता राजस्थान में यही रहती है। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में मुद्रा विमुद्रीकरण की घोषणा की गई थी? यानी मुद्रा की जो विमुद्रीकरण की घोषणा यानी नोटबंदी 2016 में की गई थी। अगला देखो, राजस्थान में भारतीय हथकरघा यानी हैंडलूम प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय हथकरघा ये कहाँ पर है? जोधपुर में ही है प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है। फिर देखो अगला क्वेश्चन, राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बना था? यानी राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासक कौन बना था? राणा रतन सिंह बना था। क्योंकि देखो सांगा रहा था 28 तक, 28 से 31 से कौन बन गया था? रतन सिंह बन गया था। और रतन सिंह भी ये सेकंड था, फर्स्ट नहीं था भाई। राणा सांगा का सबसे बड़ा बेटा था ये रतन सिंह। इसके बाद बना था विक्रमादित्य 31 से लेके 36 तक। ये थोड़ा सा आपको सीक्वेंस से याद करोगे तो ऐसे क्वेश्चन है सही हो जाते हैं। अगला देखो, फिर केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान कहाँ है? भरतपुर में है ये। आज़ादी के समय राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी? 19 थी। ये तो इजी क्वेश्चन है। डाउन सिंड्रोम खालिस्तान की एकाधिसूत्रता के कारण होता है। गुणसूत्र 21 की एकाधिसूत्रता के कारण होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से विपरीत गुणों को मटर गार्डन पी पर मेंडल द्वारा अपने संकरण प्रयोग में उपयोग किया गया था। तो कौन सा था वो? जड़ का आकार, यानी इसका प्रयोग इसने किया ही नहीं था। जड़ का आकार कोई कुछ नहीं बताया था प्रयोग में। बाकी बीज का रंग भी बताया था, पुष्प की स्थिति भी बनाई थी, पुष्प का रंग भी बताया था, लेकिन इसका नहीं बताया। निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी यानी ट्रांसजेनिक जंतु को उत्पन्न करने का कारण नहीं है? यानी कौन सा कारण नहीं है? तो कायिक संकर बनाने के लिए इसका उत्तरदायी कारण नहीं है। जैविक उत्पाद प्राप्त करने के लिए है। जीन कैसे नियंत्रित किए जाते हैं इस अध्ययन करने के लिए भी है। आविषालुकता सुरक्षा का परीक्षण करने के लिए, ये सारे तो उसके कारण है। अगला प्रश्न देखो, फिर भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राजस्थान आरपीएस यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यों के विषय में जानकारी देता है? कार्य 320, यानी कार्य कौन से में है? आरपीएससी के कार्य 320 में है। 312 में क्या है? अखिल भारतीय सेवाएं है, यानी अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी अखिल भारतीय सेवाएं? अगर नई अखिल भारतीय सेवा का सर्जन करना है, वो उसका राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। मान ली राज्य सरकार नहीं, राज्यसभा के लिए। लेकिन नई सेवाएं अखिल भारतीय सेवाएं कौन से अनुच्छेद में है? ये है 312 में। और अनुच्छेद 316 में क्या है? आरपीएससी के सदस्य व अध्यक्ष की नियुक्ति। 316 में तो अध्यक्ष और सदस्य को नियुक्त करना है, 17 में हटाने की प्रक्रिया है, ठीक है ना। दोनों याद कर लेना है, आगे कौन सा भी पूछा जा सकता है। तो मैंने सारों की व्याख्या यहीं करके बता दी है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है? यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है, तो अनुच्छेद 164 में करता है ये, ठीक है। तो अनुच्छेद 165 में क्या है? अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान है। 165 में क्या है? महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान है। 163 में क्या है? मुख्यमंत्री की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी। यानी 63 में तो मुख्यमंत्री की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और 64 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर लेता है वो। और 66 में क्या है? फिर 66 में राज्यपाल की कार्यपालिका पावर है। राज्यपाल के पास जो कार्यपालिका का पावर होता है ना, वो 166 में अनुच्छेद में। खालिस्तान पंचायती राज स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन सा था? यानी राजस्थान था। 2 अक्टूबर 1959 में नागौर के बगदरी गांव में की थी ये। दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। दूसरे का भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पिरामिड कभी भी उल्टे नहीं बनते? तो ऊर्जा का पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं बनता,
क्योंकि सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो जो अपने प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं ना, घास भूस तो ये सीधी लेते हैं, और ये 10 के अगले से अगले में चली जाती है, 1/10 1/10 से। तो ये हमेशा ही क्या बनते हैं, सीधा। एक देखो जीव संख्या का पिरामिड, ये जीव संख्या के पिरामिड दो तरह से बनते हैं और दोनों के अलग अलग होते हैं भाई। देखो फसल का बनेगा वो तो सीधा बनेगा, लेकिन पानी का बनेगा ना, पानी के अंदर जो पिरामिड बनते हैं जीव की संख्या का, वो उल्टा बनेगा। ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। अगला देखो, राजस्थान में कौन सा रेशा पादप है? रेशे का उत्पादक पादप नहीं है। रेशे का उत्पादक पादप कौन सा नहीं है? कपास, कपास से रेशा होता है। नारियल, नारियल से भी रेशा उत्पादक है। सनई यानी सन हेप्स, ये भी एक खेजड़ी, खेजड़ी कोई रेशा उत्पादक नहीं करती, वो सीधी की सीधी अपने जो सांगरी है यही बनाती है, कोई रेशा नहीं बनता उनसे। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछना है इसमें। जीवाणुओं के केवल कुछ प्रकार के अक्रिय नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में परिवर्तित कर सकते हैं। सही बात है ये। अगला है, बिजली चमकने गिरने के दौरान वायु में निर्मित होने वाले कम तापमान, यानी वायु में निर्मित होने वाला कम नहीं होता, अगर यहाँ पे होता अधिक तो ये सही हो जाता। अधिक तापमान और दाब नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में परिवर्तित कर देता है। नाइट्रोजन है ना, उसको नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में परिवर्तित कर देता है, तब होता है ऐसा। यही गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें कम दे दिया। नाइट्रोजन ऑक्साइड जल में घुलकर नाइट्रिक और नाइट्रस अम्ल बनाती है, और अम्ल वर्षा के साथ ही भूमि अम्लीय वर्षा, यही अम्लीय वर्षा होती है। नाइट्रोजन गैस पृथ्वी के वायुमंडल में 78% भाग पर है नाइट्रोजन, ये पता ही है आपको। अगला क्वेश्चन देखो फिर, 2022-23 के अनुसार दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का दूध में दूसरा है भाई, और ऊन में पहला है। और दूध में पहला किसका है? उत्तर प्रदेश का है, ठीक है ना। 44वें संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य को मौलिक अधिकारों की सूची से, आपको पता ही है ये संपत्ति का अधिकार हटा दिया। अब देखो अगला क्वेश्चन, किस तिथि को आरबीआई ने 2000 के करेंसी नोट के प्रसार को रोकने की घोषणा की थी? यानी 2000 का नोट वापस ले लिया था। देखो 2016 में नोट स्टार्ट किए थे, नोटबंदी करके, तब 2000 का नोट चलाया था, लेकिन वापस बंद कब कर दिया 2000 का नोट? 19 मई 2023 को वापस बंद कर दिया ये। अब 2000 का नोट नहीं चलता, तो आपको ये याद रखना है। अगला देखो, राजस्थान राज्य में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान कितना है? यानी महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान, देखो अधिनियम में तो अब भी 33, अधिनियम बना तब 33% ही था, लेकिन अगस्त 2009 से ये 50% आरक्षण कर दिया गया है, और इसमें चुनाव भी हो गए हैं 50% आरक्षण वाले में 2009 के बाद से, ठीक है। अब देखो अगला ये रीजनिंग के, इधर देखो, पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उन्मूलन को किसकी सहायता से क्रियान्वित किया जा रहा है? पश्चिमी राजस्थान में जो गरीबी उन्मूलन है किसकी सहायता से किया जा रहा है? IFAD यानी इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये जोधपुर संभाग में है ये, ठीक है ना, ये करता है उस उधर। राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम की स्थापना कब की गई थी? 2010 में खाद्य नागरिक आपूर्ति की स्थापना। ये एक अभिक्रिया दी गई, FeO3 + 3CO = 2Fe + 3CO2। ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया में अपचायक कौन सा है? CO है अपचायक, ठीक है। कार्बन कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक तो आपको पता है ये ग्रेफाइट है, लेकिन कुचालक हीरा होता है। एक देखो अगला क्वेश्चन, दूर स्थित एक ऊंची इमारत का पूरा प्रतिबिंब निम्नलिखित का उपयोग करके हमेशा देखा जा सकता है। यानी दूर है और उसका देखना है तो उत्तल लेंस से, क्योंकि गाड़ी का ड्राइवर होता है वो पीछे से दूर से आती हुई वस्तुओं को भी देख लेता है, तो वो उसके पास भी उत्तल दर्पण ही होता है। ये होता है, देखो एक क्वेश्चन मैंने बनाया है, मनुष्य का चित्र दर्पण में पूरा देखने के लिए जो समतल दर्पण की लंबाई है वो आपको कितनी होगी? तो जो मनुष्य होता है उसकी आधी होती है या उससे अधिक होती है, आधी से कम नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की एक किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है? देखो ये जल का भरा हुआ है तो जल संघन माध्यम होता है, ये वायु है, हवा विरल माध्यम होती है, ये सूर्य से प्रकाश की किरण आती है। तो ये जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, दूसरा माध्यम हो गया ना, एक तो हो गया विरल माध्यम, फिर संघन माध्यम में आई, तो ये जो अभिलंब है ना इसका, इससे दूर हट जाएगी ये, तो ये अभिलंब से दूर मुड़ जाती है क्योंकि प्रकाश की किरण दूर हट जाती है। मैंने बना के भी बता दिया आपको। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता -2D होगी, यानी 50 क्षमता है तो 2 - कितनी होगी?
50 2D। और ये देखो ये चित्र बना के बता दिया, ऐसे आई तो ये अभिलंब से दूर हट गई दूसरे माध्यम में, ये 50 2D। अगला देखो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी 28 फरवरी 2024 की विषय थीम क्या थी? तो 28 फरवरी को आपको पता ही है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसकी थी विकसित भारत के लिए देशी प्रौद्योगिकी या तकनीकें। जो विकसित भारत है ना उसके लिए देशी प्रौद्योगिकी यानी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। अयोध्या का राम मंदिर के निर्माण में मुख्य वास्तुकार कौन थे? तो मुख्य वास्तुकार तो थे चंद्रकांत सोमपुरा, वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा थे। और अरुण योगीराज ने राम की मूर्ति बनाई थी, जो अयोध्या के राम मंदिर में लगी हुई है ना वो मूर्ति अरुण योगीराज ने बनाई थी। अगला देखो 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो 3 सदस्यीय होता है ये चुनाव आयुक्त वाला, चुनाव आयोग में तो ये कौन है? राजीव कुमार है मुख्य चुनाव आयुक्त अब वर्तमान में। अगला देखो फिर किस योजना के तहत राजस्थान में निम्नलिखित 2022 तक 3.25 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं? तो ये जनधन योजना में 3.25 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं अब तक। अगला देखो फिर राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल राजस्थान में कहाँ स्थापित किया जाना है? तो फिनटेक वाला भी जोधपुर में स्थापित किया जाना है राजीव गांधी वाला। फिर अगला देखो राजस्थान के निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं है? तो चंबल नदी पर देखो मैंने बना के बता दिया, जमुआ रामगढ़ वाला बाण गंगा नदी पर है, जमुआ रामगढ़ में ही है ये तो नहीं है। और देखो इसमें है ना क्वेश्चन पूछता है पहला बांध कौन सा है, दूसरा बांध कौन सा है, क्रम से लगाइए, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने आपको पूरा ही बता दिया। सबसे पहले बांध है चंबल नदी पर गांधी सागर बांध जो मध्य प्रदेश में है। फिर जैसे ये चित्तौड़ के 84गढ़ से प्रवेश करती है तो चित्तौड़ के अंदर राणा प्रताप सागर बांध है। फिर जैसे ही आगे आती है तो कोटा में कोटा बैराज पहले है कोटा में, फिर जवाहर सागर बांध है। तो ऐसे ये इनके बांध है, फिर ये आगे चली जाती है। अगला देखो फिर वे अनुक्रमण जो उस मृदा या क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां हाल ही में अपने समुदाय को खोया है इससे संदर्भित होते हैं। तो ये होते हैं द्वितीयक अनुक्रमण। कौन से होते हैं? द्वितीयक अनुक्रमण होते हैं। ये देखो फिर अगस्त 2024 में राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? अगस्त 2000 राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो मधुकर गुप्ता थे ये। देखो राजस्थान के 73वां संविधान संशोधन 1992 हुआ था और ये बना कब? जुलाई 1994 में बना था। अनुच्छेद 243 के में है ये राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग 243 के में। यह एक सदस्यीय आयोग है। प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? अमर सिंह राठौड़ थे। प्रथम तो अमर सिंह राठौड़ थे, वर्तमान में मधुकर गुप्ता है। और वर्तमान में राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? नवीन महाजन है, ये भी पूछ सकते हैं। तो मैंने ये सारा बता दिया आपको। वेदना शब्द में युक्त प्रत्यय, वेदना में अन्ना प्रत्यय है। निम्नलिखित में अग्नि के पर्यायवाची हैं। अग्नि के पर्यायवाची तो धूमकेतु अग्नि होती है, अब्र क्या होता है? बादल होता है, वासव इंद्र होता है, कृषाणु अग्नि होती है, पावक अग्नि होती है। तो ये इनके मिलान हो जाएंगे। निम्नलिखित में विज्ञ का विपरीतार्थ अज्ञ का विज्ञ होता है। निम्नलिखित में हरि शब्द का प्रयोग किसके लिए नहीं होता है? हरि समुद्र के लिए नहीं होता है। हरि यानी पहाड़ होता है, हरि यानी वानर होता है, हरि यानी सिंह होता है, ये इनके लिए होता है। अगला देखो फिर राजपत्रित अवकाश के लिए यानी राजपत्रित अवकाश के लिए अंग्रेजी का कौन सा है? तो गजेटिंग हॉलीडे, गजेटेड हॉलीडे। अगला देखो फिर मर्दा से संबंधित। देखो मर्दा के सीईटी वाले में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आए हैं सारे। काली मिट्टी राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिलों में पाई जाती है। एकदम सही बात है ये, क्योंकि ये चिक्का प्रधान दोमट मिट्टी होती है जो काली मिट्टी है ना ये। इसके नाम देखो वर्टिसोल भी, ये कपासी मिट्टी भी, ये रेगूर मिट्टी भी, यही है इसमें। दूसरा है काली मिट्टी में नाइट्रोजन में पर्याप्त मात्रा में होती है। नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं होती काली मिट्टी में। नाइट्रोजन की तो क्या होती है? कमी होती है, ये गलत कर दिया इसने। परंतु कैल्शियम की कमी होती है, उल्टा कर दिया इसने। पर्याप्त मात्रा में तो होता है कैल्शियम और नाइट्रोजन की क्या होती है? कमी। वह पोटास भी इसमें पर्याप्त मात्रा में होता है। और इसमें देखो फसल कौन कौन सी होती है? धनिया होता है, सोयाबीन होता है, चावल होता है, गन्ना होता है। ये व्यापारिक फसलें हैं ना, ये इसमें सर्वाधिक होती हैं। तो 1 सत्य 2 असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो सालर वृक्ष के बारे में असत्य कथन का चुनाव कीजिए। सालर वृक्ष देखो सालर वृक्षों की प्रचुरता के कारण इन वनों को सालर वृक्ष माना जाता है, यानी सालर की प्रचुरता के कारण ही मानते, बात सही है। ढोक कथीरा
और धवध सालर वृक्ष के प्रमुख वृक्ष हैं, दोनों ही प्रमुख वृक्ष हैं, सही बात है। टीक विशेष रूप से सिर्फ सालर वृक्षों में ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, गलत बात है ये। सालर वृक्ष राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं ये सालर के वृक्ष। देखो अलवर में मिलते हैं, राजस्थान में कहाँ कहाँ मिलते हैं ये मैंने लिख दिए। अलवर में मिलते हैं, जयपुर में मिलते हैं, राजसमंद में मिलते हैं, उदयपुर में मिलते हैं, अजमेर में मिलते हैं, सिरोही में मिलते हैं, सिरोही है ये, सिरोही में मिलते हैं, पाली में मिलते हैं, आदि पहाड़ी इलाकों में मिलते हैं। और इसकी ऊंचाई भी देखो 450 मीटर होती है। सालर वृक्षों में पैकेजिंग के डिब्बे बनते हैं। देखो इस काम क्या होता है, एक तो पैकेजिंग के डिब्बे बनते हैं और एक वन गोंद का सबसे बड़ा स्रोत है ये सालर वाला वृक्ष, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित में से अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो पता है गुरु शिखर 1722 है, फिर दिलवाड़ा 1442 मीटर है, ऋषिकेश 1017 मीटर है, और शेर 1597 मीटर है। ये सबकी लिख के बता दी मैंने। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट स्कैनर इनपुट होता है, माउस इनपुट होता है, प्रोजेक्टर नहीं होता भाई, प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस होता है, टच स्क्रीन इनपुट ही है। देखो अगला, फिर एक उपकरण जो औद्योगिक रोबोट्स के परियाचन कंप्यूटर गेम के खेलों एवं फ्लाइट के में प्रशिक्षण अनुप्रयोगों के उपयोग के रूप में प्रयुक्त होता है, क्या कहलाता है, जॉयस्टिक कहलाता है ये, ठीक है ना, क्या कहलाता है, जॉयस्टिक। अगला क्वेश्चन देखो, वर्ष 2024-25 में राजस्थान का बजट किसने प्रस्तुत किया था, तो वर्ष 2023-24 में राजस्थान का बजट देखो, राजस्थान में दो तरह का बजट होया था, एक तो लेखानुदान बजट 18 फरवरी 2024 को, फिर परिवर्तित बजट आया था 10 जुलाई को 2024, ये दिया कुमारी जी ने प्रस्तुत किया था। और ये राजस्थान की प्रथम स्वतंत्र वित्त मंत्री है ये राजस्थान की अब तक की, ठीक है ना, प्रथम स्वतंत्र वित्त मंत्री। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस भारतीय एथलेटिक्स को भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी या गोल्डन गर्ल्स के नाम से जाना जाता है, आपको पता ही है, ये तो पीटी उषा ही है, और वर्तमान में ओलंपिक संघ की अध्यक्ष भी है, अभी याद रख लेना साथ ही। नमस्ते योजना निम्नलिखित समूहों में से किस कर्मियों से संबंधित है, तो स्वच्छता कार्मिक से संबंधित है ये। नमस्ते योजना किससे संबंधित है, स्वच्छता कार्मिक से। जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या है, मांड नाम है जैसलमेर का प्राचीन। राजस्थानी गद्य और पद्य की विधाओं में वे रचनाएं जो किसी व्यक्ति एवं राजवंश की उपलब्धियों एवं घटनाओं पर प्रकाश डालती हैं खालिस्तान कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं ये, प्रकाश कहलाती है। क्योंकि देखो वचनिका भी गद्य पद्य व तुकांत विधा में ही होती है, लेकिन ये वंशावली होती है, ये क्या कहलाती है, प्रकाश। अगला देखो, फिर वर्तनी की शुद्ध वर्तनी अधीन शुद्ध है, महत्व सही है, दोनों तय आते हैं, उपयुक्त भी सही है, उपरोक्त नहीं होता भी, आप बोलते हो ना ये गलत ही है, उपरोक्त आप गलत बोलते हो, उपयुक्त होता है, तो अधीन सही है, महत्व सही है, उपयुक्त सही है, ये तो सही है। पुरस्कार में गलत है क्योंकि स आता है दंते, मूर्धन्य से नहीं आता, इसमें मूर्धन्य से दिया हुआ है। शासन में कौन सा से आएगा, तालव्य से आएगा, इसमें दंते से दिया हुआ है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध लिखित वाक्य है, शुद्ध कौन सा है, देखो इनको उत्तर देना भूल होगा, ये गलत है। प्यास में होठ सूखे, होठ एक वचन नहीं होता, बहुवचन होता है। वह आरोग्य हो गया, ये भी गलत है, मेरी बात सुनो ये सही है। कार्यालय पत्रों के अधोलेखों में निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, आपका विश्वासी, ठीक है ना, अधोलेखों में किसका प्रयोग किया जाता है, आपका विश्वासी। अब देखो, आहड़ व कालीबंगा में कच्ची मिट्टी की जो ईंट है ना, उसको धूप में सुखाया गया था, दोनों के लिए विशेष बात है, याद रखना हमेशा। कौन सी सभ्यता धूलकोट या ताम्रवती नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, धूलकोट या ताम्रवती नगरी, कौन सी सभ्यता है जो धूलकोट और ताम्रवती नगरी के, तो कौन सी आपको पता ही है, आहड़। आहड़ का ताम्रवती नगरी भी बोलते हैं, आहड़ को तांबावती नगरी भी बोलते हैं, आघाटपुर भी बोलते हैं, ये आहड़ के ही नाम है। राजस्थान में लाल और काले रंग की सभ्यता का प्रथम केंद्र आहड़ी है, यानी लाल और काले रंग की जो सभ्यता है ना, इनको पहला केंद्र कौन सा है, आहड़ी है ये। कालीबंगा को देखो, कालीबंगा सभ्यता के संबंध में असत्य कौन सी बात है, ये देखनी है। यह सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, एकदम सी बात है। कालीबंगा एक सुनियोजित शहर था जो घरों के निर्माण के लिए धूप में पकी ईंटों का प्रयोग किया गया था। देख लो, मैंने बताया ना, ये धूप वाली बात बार बार आती है आहड़ और कालीबंगा के लिए। कालीबंगा में जुताई वाले खेतों का प्रयोग नहीं किया गया, नहीं, गलत हो गया, किया गया था वहां तो। प्राचीन दरस्वती और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान घग्गर नदी क्षेत्र में कालीबंगा सभ्यता का जन्म दिया, ये भी सही है। और देखो ये सभ्यता 5 स्तरों में खुदाई हुई थी इस सभ्यता की। पूर्व हड़प्पा सभ्यता के तो 2 स्तरों में खुदाई हुई और हड़प्पा सभ्यता की 3 स्तरों में। तो क्वेश्चन अगर ये भी बने तो आपको याद रखना है कि पूर्व हड़प्पा के तो 2 स्तर थे और हड़प्पा के 3 स्तर थे। अगला देखो भाई,
वंशावली विश्लेषण में जो देखा गया है कि केवल लड़के हीमोफीलिया रोग से पीड़ित होते हैं, क्योंकि यह एक लिंग संलग्न अप्रभावी विकार है। और अप्रभावी यानी अप्रभावी एक्स संलग्न रोग कौन कौन से? हीमोफीलिया रोग और वर्णांधता, दोनों इसी के लक्षण है। तो ये आपका सीईटी का पेपर भी आगे के जो एग्जाम हो रहे हैं ना सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जो टॉपिक आ रहे हैं ना उनमें भी है, इनमें भी है, तो एक साथ ही देख लेना इनको, जो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन देखना। विटामिन वसा में घुलनशील, देखो वसा में आपकी 4 विटामिन घुलनशील होते हैं, ए डी ई के, तो इसमें क्या आया हुआ है? ए आया हुआ है, तो ए सी हो जाएगा। और पानी में ओ बी सी, दोनों ही मैंने लिख दिए, थोड़ा ध्यान दे लेना। ये नीचे दी गई IUPAC नाम है, तो ये दिया हुआ है, इसमें क्या नाम है? 2 मेथिन है, 1 प्रोपीन है। एन के 1 बन, 2 के डबल, और आइन के 3 होता है। तो ये पता है आपको। सबसे अधिक स्थायी फुलरीन है, सबसे अधिक स्थायी होता है C60 है। सबसे अधिक स्थायी कौन सा होता है? C60 होता है। किस रिफ्रेंसिंग में फार्मूला कॉपी करते समय सेल रिफरेंस नहीं बदलता? तो किस में नहीं बदलता? ये एब्सोल्यूट रिफ्रेशिंग में नहीं बदलता है। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर की लघुत्तम डाटा यूनिट है? निब्बल। निब्बल कंप्यूटर की लघुत्तम डाटा यूनिट होती है। कौन सा दूसरी सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है? तो IBM 7030 है। निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तूफान जातिवाचक संज्ञा है। सर्वनाम के मुख्य भेद होते हैं, 6 होते हैं सर्वनाम के भेद। अश्वगंधा पेड़ की किस भाग से दवाई बनाने में मुख्यतः काम आता है? अश्वगंधा की जड़ काम में आती है। और अश्वगंधा का वैज्ञानिक नाम है विथानिया सोमनीफेरम फेरम। और ये पेट में जो कीड़े होते हैं उसके लिए, गांठिया रोग के लिए, आंतों में सूजन आ जाती है, अल्सर आदि के उपचार में ये जड़ें काम में आती हैं, इनकी दवाइयाँ काम बनती हैं जो काम में लेते हैं। कौन सा रुधिर वर्ग वंशागति का अनुप्रयोग नहीं है? इसमें उपयुक्त चुने। तो HIV-1 और HIV-2 संक्रमण का उपचार ये नहीं है। अगला देखो फिर, गिद्ध नृत्य संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से है? तो गिद्ध नृत्य आपको पता ही है, शेखावाटी में होली के अवसर पर किया जाता है। ये केवल पुरुषों के द्वारा ही किया जाने वाला नृत्य है। कौन सा निर्गुण उपासक का अनुयायी था? तो निर्गुण उपासक का अनुयायी कौन सा था? दादू दयाल था। रामचरण जी शाहपुरा, ये भी देखो निर्गुण माने जा सकते हैं, लेकिन कभी कभी राम स्नेही संप्रदाय से तो राम की मूर्ति की पूजा करते थे, ऐसा मानते हैं, तो ये नहीं होगा। दादू दयाल पूर्णतः निर्गुणी थे। बेनेश्वर धाम आपको पता है डूंगरपुर में है, केला देवी करौली में है, जीण माता सीकर में है, और डिग्गी कल्याण जी टोंक में है। डिग्गी कल्याण जी टोंक में, ये आपको मिलान कर लेना है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस क्षेत्र में साक्षरता दर सबसे कम है? जालौर में है 54.9। एक्सेल में एक वैलिड फार्मूला किस से शुरू होता है? तो ये इससे बराबर के निशान से शुरू होता है। पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में एक डिजाइन जो लेआउट को नियंत्रित और स्लाइडों के लिए फॉर्मेटिंग करता है को कहते हैं, क्या कहते हैं? टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स कहते हैं उनको। फिर ये रीजनिंग के हैं, ये भी रीजनिंग के। ये देखो, विश्व दृष्टि दिवस 2023 की थीम क्या है? यानी अब की बार थीम बहुत पूछी है, तो आपको पता है कि विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर को मनाया जाता है ये। और इसकी थीम है कार्य करते समय अपने नेत्रों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ठीक है ना। ये इसकी थीम है, 2023 की पूछी है इसने। छठे एशियन टेम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में किसने रजत पदक जीता था? तो सृष्टि खंडागले ने जीता था। किसने? सृष्टि खंडागले ने। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो लाइन का उद्घाटन किस शहर में किया गया? कोलकाता में। कौन से शहर में किया गया था? कोलकाता में किया गया था। प्रोफेसर निम्नलिखित में से कौन सी इकाई कंप्यूटर के सभी हिस्सों की निगरानी करती है और उन्हें उचित निर्देश देती है? कंट्रोल यूनिट। कौन सी है ये? कंट्रोल यूनिट। प्रोफेसर निम्नलिखित में से कौन सी इकाई कंप्यूटर के सभी हिस्सों की निगरानी करती है और उन्हें उचित निर्देश देती है? तो कंट्रोल यूनिट। रैम में के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो वोलेटाइल मेमोरी टेम्परेरी, रैम के अंदर वोलेटाइल टेम्परेरी। अगला देखो, आदि से अंत, अधोपांत, जल से परिपूर्ण, अनूप, चोट खाया हुआ, आहत, तिनकों से बना घर, उट्टज, ठीक है ना, ये याद रखने। तंग करना, इसका मुहावरे का क्या होता है? मतलब नाच नचाना। तंग करना का मतलब होता है नाच नचाना, ठीक है। तंग करना, नाच नचाना। ज्ञापन के लिए अंग्रेजी किस शब्द का प्रयोग होता है? ज्ञापन के लिए मेमोरेंडम होता है। ऑर्डर का मतलब आदेश होता है। रिमाइंडर का मतलब अनुस्मारक होता है। सर्कुलर का मतलब परिपत्र होता है।
निम्नलिखित में से नए तत्पुरुष समास का, नए का होता है धर्म, अधर्म, ये नए तत्पुरुष समास का उदाहरण है। दत्तचित में कौन सा समास है? दत्तचित में बहुब्रीहि समास है। प्रत्युत्तर शब्द में निहित उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी चेनाब ही है, ठीक है ना, सिंधु की सबसे बड़ी चेनाब नदी सहायक नदी है। निम्नलिखित में पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत से संबंधित है, तो शिवालिक हिमालय पर्वत से संबंधित है। करेवा निम्नलिखित में से किस फसल के उपयोग में उपयोगी है? तो करेवा जाफरान यानी केसर के, केसर का नाम भी देखो नया जाफरान भी होता है, केसर को जाफरान कहते हैं। और ये करेवा निर्माण निम्नलिखित में से किस फसल के लिए उपयोगी है? तो ये केसर के लिए उपयोगी है, बहुत महंगा होता है केसर। अगला लास्ट क्वेश्चन देखो, ब्रिटिश द्वारा अवध के विलय के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो अवध का विलय हुआ था 1856 में, और 1856 में लॉर्ड डलहौजी था, क्योंकि डलहौजी 48 से लेकर 56 तक रहा था। तो ये आपकी सीईटी के मैंने 30 मिनट में व्याख्या सहित पेपर करवा दिया है पूरा का पूरा। और आगे आने वाले जो एग्जाम है ना आपके, इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से आपको देखना है।